हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये इलाका कचरे का ढेर बन गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन उर्दू बाज़ार में, जो कचरे का ढेर बन गया है। यहाँ तालबात आती हैं और तालबात के साथ साथ सामनीस आते हैं, शहरी आते हैं और उनके जानिब से यहाँ किताबों की ख़रीदारी होती है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ का हाल आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ जो मौजूद नाला है उसकी नकासी आप करने में नहायत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस नाले पर कब्जे के बाइस जो है यहाँ से नकासी आप के अमल में खलल पैदा हो रहा है। आइए अंदर चलते हैं और यहाँ मौजूद ताजरों से बात करते हैं कि हालिया होने वाली बारिश के बाद उनको किस किस्म का कारोबारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आइए। हमारी दुकान के बाहर का हाल नहीं है भाई, पूरे कराची का यही हाल है। हमारी तो दुकान है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ जितनी मसाजिद है मसाजिद के बाहर का भी यही हाल होता है भाई बारिशों के बाद। और अब मेरा ख्याल से 10 दिन तो हो गए बारिश हुए हुए और लोग आ रहे हैं सफाई करने, ऐसा नहीं आ रहे। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो जमादार होते हैं वो जमादार कहाँ चले जाते हैं इन बारिश के दिनों में। नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने किस तरीके से जो है वो अपने हालात बयान करें। मज़ीद जो है वो ताजरों के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुकानों के बाहर के मनाज़िर मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। यहाँ कीचड़ मौजूद है, शहरी यहीं से आ रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं। साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स यहाँ से गुजर रही हैं। गाड़ियों का तो गुजरने का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि रास्तों में इतने खड्डे मौजूद हैं, गटर खुले हुए हैं। शहरियों को निहायत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा आपकी दुकान के बाहर से ही जो है वो यहाँ पूरा मंजर है, कीचड़ है और गटर का पानी है। किस तरीके से आप ये तो इन्होंने कल भी आके सफाई करी है तो आपको इतना भी क्लियर दिख रहा है, वरना ये पूरा यहाँ पे मलबा और ढेर पड़ा हुआ था गंदगी का। अभी ये गली वाले 3-4 गटर हैं जो भरे में, उसका पानी बह बह के आ रहा है यहाँ पे, जो ये जमा हुआ है। देखिए जब तक इसका अल्टरनेट नहीं होगा ना, अल्टरनेट क्या है कि इसका कोई नेक्स्ट ऑप्शन सोचा जाए कि इतना पानी जमा होता है तो उसका हल क्या है। इसका हल आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए ना, मगर इन्होंने आज तक कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं किया जिससे पानी क्लियर हो। जैसे कि आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि कराची में तो बारिशें होती ही रहती हैं, लेकिन हल कौन निकालेगा कराची में होने वाली बारिशों का। गटर का पानी यहाँ मौजूद है, यहाँ जो है वो तालबात भी आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ ठेले वाले भी मौजूद हैं, इनके स्टॉल्स बाहर लगे हुए हैं, किताबें बाहर जो है वो रखी हुई हैं। यकीनन इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल्स भी यहीं से गुजर रही हैं, छींटें आ सकती हैं और नमाजी भी इसी जगह से गुजर कर जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये साइड पूरी बंद हुई है, पीछे साइड में पूरी बंद हुई है, वहाँ पर इतना गंद मचा हुआ है और आने जाने का रास्ता नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर गंदगी मची हुई, जगह जगह सीवरेज का पानी है और यहाँ पर मेन जगह है, यहाँ पर कॉलेज पड़ता है और आगे एजुकेशन डायरेक्टर का ऑफिस भी है और ये जगह के हालात है। तालबात हो, दुकानदार हो, शहरी हो, नमाजी हो, हर कोई यहाँ की सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ गटर का उबलता हुआ पानी हर जानिब मौजूद है। यहाँ सड़कों पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई हालिया होने वाली बारिशों के बाद, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं है। कराची को छोड़ा हुआ है, कराची को लावारिस समझा हुआ है। इंतज़ामिया के जाने से भी अब तक इस सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए कोई भी नहीं आया। आइए आगे चलते हैं और मज़ीद सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, उर्दू बाज़ार के पास सोबराज अस्पताल है और ये वो अस्पताल है जहाँ ख़वातीन के ऑपरेशंस और डिलीवरीज होती हैं। यकीनन ये वक्त किसी भी खातून के लिए नहायत ही मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ की सड़कें देख सकते हैं आपके, कीचड़ जमी हुई है, गटर का पानी उबल रहा है। इस रास्ते से अगर ख़वातीन होकर इस अस्पताल में आएंगी तो ये वक्त उनके लिए कितना मुश्किल होगा। लड़की मेरी ऑपरेशन हो गई है, अभी एम्बुलेंस ये नहीं देते, टैक्सी यहाँ नहीं आती है, अभी हम लोग कहाँ जाए, मरीज को कंधे पे ले जाए। हम लोग 3 बंदे उसके साथ रक्शे पे ऑपरेशन वाले को कैसा बैठा है, उसकी तो टांगे खराब हो जाएंगी। नाज़रीन, आइए ख़वातीन से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको इस अस्पताल में आने में कितना वक्त दरकार होता है और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बताइएगा, बाहर अस्पताल के बाहर कीचड़ जमा है और गटर का पानी है, किस तरीके से आप यहाँ आ रही हैं और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग तो रक्शे में आए हैं और बहुत मुश्किलों से आना जाना होता है हमारा। जी बताइएगा, अस्पताल के बाहर पानी जमा है, गटर का पानी है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको। आप बिलीव करें, आज मॉर्निंग में हम इमरजेंसी में आए हैं, आप बता नहीं सकते कि इतनी मुश्किल से हम एंटर हुए। ऐसा कह लें कि हमने गाड़ी जो है ना मजबूरन
एमरजेंसी के पास रोकनी पड़ी है, क्योंकि इतनी गंदगी, इतनी, ये कब तक ठीक होगा। ये होना चाहिए, हमारा कराची है, यहाँ पे सब लोग आ सकते हैं। बहुत गलत तरीका है जो इतना, मतलब कोई ठीक करने वाला नहीं, कोई कराची को पूछने वाला ही नहीं है। हालांकि हॉस्पिटल इतना अच्छा है कि यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ है, सब लोग आना चाहते हैं। बाइक भी ऐसी डिसबैलेंस हो रही थी और इतना पानी था कि मैं तो गिरते गिरते बची हूँ ना। तो मसला ये है कि बहुत ज़्यादा, बहुत निज़ाम ख़राब है यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे आके बहुत पछता रही हूँ।